हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्काई टेक इन्फिनेट प्लेटफॉर्म एसएमई आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी फाइनेंशियली कैसी है और उसका भी करंट जीएमपी क्या चल रहा है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि इसको अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपको अब सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले कंपनी की बिजनेस की बात करेंगे दोस्तों, तो ये कंपनी जो है वो फैक्ट्रियों के लिए कंट्रोल पैनल बनाती है। मतलब कि कम फैक्ट्री में जितने भी मशीनें लगी रहती है उसको ये कंट्रोल करने के लिए पैनल बनाती है। जैसे आप लोग जान सकते हैं पीएलसी, वीएफडी, एमसीसी, पीसीसी आदि और ऑटोमेशन सिस्टम लगाती है। और फिर ये मशीनों और मोटरों को सेंसर और कंट्रोल सिस्टम से भी जोड़ती है। मतलब मशीन मशीन जो होते हैं उसमें मोटर वगैरह लगा रहता है, उसको सेंसर से जोड़ने का काम ये करती है जिससे वो मशीन कंट्रोल हो सके। और सिस्टम का डिजाइन भी करती है और उसको बनाती भी है और इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का काम करती है। मतलब एक समझ लीजिए कि कोई भी फैक्ट्री में जितने भी मशीनें लगती है उसको पूरा कंट्रोल करने का सिस्टम इस कंपनी के हाथ में रहता है। अगर उदाहरण के लिए बोलेंगे हम लोग तो मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कोई मोटर और मशीनें हैं, तो स्काई टेक कंपनी जो है ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम लगा सकती है जिससे कि मशीनें तय प्रक्रिया के अनुसार अपने आप चले और बंद हो सके और उसकी निगरानी भी की जा सके। मतलब कि समझ लीजिए, आप मान लीजिए आज के टाइम पे हर किसी को अपना टाइम बचाना है और कम खर्च में ज़्यादा सुविधा फैसिलिटी चाहिए। तो कोई भी मतलब कंपनी जो है वो चाहती है कि मेरा काम आसान हो, जल्दी हो। तो मान लीजिए मोटर चालू करने के लिए, बंद करने के लिए का स्टाफ रखना पड़ता है और उसको सैलरी वगैरह देनी पड़ती है। तो ये कंपनी जो है वो ऐसा मशीन को तैयार करती है ताकि उसमें एक टाइमर सेट कर दिया जाए और वो मशीन ऑटोमेटिक चालू हो और वो अपना काम करे और वो ऑटोमेटिक वो मशीन फिर बंद हो जाए। तो उससे क्या होता है कि कंपनी का पैसा भी बचता है और टाइम भी बचता है। और ये उसको उसका देखरेख भी हो जाता है और उसके लिए कंपनी को अलग से इसके लिए किसी वर्कर की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब इस टाइप का कंपनी का बिजनेस चलता है। कंपनी की प्राइस की बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी का प्राइस 77 रखा गया है और इशू साइज इसका 22.68 करोड़ रखा गया है। एक लॉट में आपको 1600 शेयर अलॉट किए जाएंगे। बट क्या है कि एसएमई आईपीओ के लिए आपको मिनिमम 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना रहता है, इसलिए आपको इसमें 2 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। तब जा करके आईपीओ को आप अप्लाई कर पाइएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे हम लोग तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 2,33,600 रुपया हो जाएगा 2 लॉट के लिए। ये आईपीओ 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। और लिस्टिंग की बात करेंगे तो ये 21 अगस्त को आपका शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर इसका रखा। चलिए देख लेते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है। और अगर देखिएगा तो कंपनी को हर चीज़ में ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है लेकिन मीडियम के अनुसार ठीक है। कंपनी का एसेस 2024 में 26 करोड़ का था। 25 में ये थोड़ा सा बढ़कर 30.05 करोड़ के करीब हो गया। और 26 में और बहुत ज़्यादा बढ़कर 47.57 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। इनकम की बात करेंगे तो 2024 में कंपनी का इनकम 44.15 करोड़ था। 25 में 45.21 करोड़ था और 26 में ये बढ़कर 52.14 करोड़ हो गया। मतलब इनकम कंपनी का बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा लेकिन ग्रोथ में है। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2024 में कंपनी को 1.35 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 2025 में 3.71 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और 26 में यह बढ़कर 4.20 करोड़ का प्रॉफिट के करीब पहुंच चुका है। मतलब प्रॉफिट में भी कंपनी को ग्रोथ हो रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है लेकिन कंपनी धीरे धीरे अपने स्तर पे चल रही है, ग्रोथ कर रही है। और ईबीटीडीए की बात करेंगे तो 2024 में कंपनी का ईबीटीडीए 3.09 करोड़ था। 2025 में कंपनी का ईबीटीडीए थोड़ा सा बढ़कर मतलब डबल बोल सकते हैं तो 6.13 करोड़ हो गया। और 26 में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है कंपनी का ईबीटीडीए, तो थोड़ा सा बढ़कर 6.65 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। और नेटवर्थ की बात करेंगे तो 2024 में कंपनी का नेटवर्थ 11.10 करोड़ था। 2025 में 14.81 करोड़ और 2026 में 19.02 करोड़ का इसका नेटवर्थ रेडी है। और अगर रिजर्व की बात करेंगे तो 2024 में कंपनी का रिजर्व 10.48 करोड़ का रिजर्व था। और अगर 25 में बात करेंगे तो थोड़ा सा रिजर्व इनका घटा है। तो रिजर्व थोड़ा सा घटकर 7.94 करोड़ के करीब हो गया था, लेकिन वापस 26 में कंपनी ने अपने आप को रिकवर कर कर मतलब उससे बढ़त बनाई है और 2026 में 12.14 करोड़ का इनका रिजर्व हो चुका है। और कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्ज भी है दोस्तों। कर्ज बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि कोई भी कंपनी अपना बिजनेस चालू करती है तो कंपनी को मार्केट से लोन वगैरह लेना ही पड़ता है। बट फिर भी बहुत ज़्यादा कर्ज कंपनी के ऊपर नहीं है। 2024 में कंपनी का कर्ज 3.90 करोड़ था और 2025 में थोड़ा सा बढ़कर 5.39 करोड़ हो गया और 26 में थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, 9.25 करोड़ का इसका कर्ज हो गया है। बट कर्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप देखिएगा तो उससे ज़्यादा
4-5 गुना कंपनी के पास अपना एसेट जमा है। कंपनी जब भी चाहे अपना कर्ज को ख़त्म कर सकती है। अगर कंपनी की जीएमपी की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो है आज के डेट पर इसका 13 रुपया पर शेयर इसका जीएमपी चल रहा है और इशू प्राइस का 77 रुपया रखा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 90 रुपया में लिस्टिंग होने की संभावना है। मतलब आपको अगर रिटर्न देखिएगा तो 17% का रिटर्न आपको मिलने की उम्मीद है इस आईपीओ से। इस वीडियो में मैंने आपको कंपनी का बिजनेस, कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, उसका भी करंट जीएमपी क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपको बता दिया। तो जीएमपी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर लीजिएगा। करंट जीएमपी को देखते हुए कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जीएमपी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहता है। तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर लीजिएगा कि आप इसको अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। अगर अप्लाई कर रहे होंगे या अवॉइड कर रहे होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एसएमई आईपीओ है दोस्तों। तो मेन बोर्ड आईपीओ से इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप अपना ध्यान से सोच समझ के ही इनसे इन्वेस्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी आपको कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।